इरशाद है कि अगर मैं चाह जाऊं तो वो तकदीर जो बदलती नहीं अल्लाह उसे भी बदल। तकदीर की तीन किस्में हैं, क़ज़ाए मुबरम, क़ज़ाए शबीह ब मुबरम और क़ज़ाए मुअल्लक़। मैं तीनों की ताबीर कर दूं। क़ज़ाए मुबरम कहते हैं वो तकदीर जो बदलती नहीं है, ना तो किसी की दुआ से ना तो किसी के आमाल। और वो तकदीर कौन सी है जिसके बारे में कुरान फरमाता है वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी जान को ये नहीं पता कि उसकी मौत कहाँ वाक़े होगी। ये तकदीर मुबरम। और एक तकदीर होती है तकदीर शबीह ब मुबरम, जो कि किसी अल्लाह वाले की नजर से बदल जाती है। क़ज़ाए शबीह व मुबरम जो होती है ये किसी वली की नजर पड़ गई तो वो अल्लाह वो तकदीर बदल देता है। और क़ज़ाए मुअल्लक़ कहते हैं जो हमारे आमाल से बदलती है। हम नेकियां करने लग गए, हमारी तकदीर में कोई बड़ी मुसीबत थी, अल्लाह उस नेकियों के तुफैल उस मुसीबत को टाल देता है। लेकिन क़ज़ाए मुबरम जो होती है वो टला नहीं करती। लाख तदबीर कर ले आप। अब क़ज़ाए मुबरम पर सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैं चाहे जाऊं तो अल्लाह वो भी तकदीर बदल दे। इसकी शहादत में एक वाक़या बड़ा मशहूर है, मगर उस वाक़े की अंदर से जो हिकमत है वो मैं आपके सामने रखूं। सरकार गौसे पाक वो वली है और अल्लाह ने आपको इतना कुदरत व कमाल अता किया है कि आप फरमाते हैं कि मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसे ही है जैसे कि आसमान जमीन पर साया किए हुए। जमीन का कोई हिस्सा आसमान से बाहर नहीं, ऐसे ही मेरा कोई मुरीद वो जिबियावा में रह रहा हो या अमेरिका में रह रहा हो, मेरे दस्ते करम से बाहर नहीं है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा कि पुष्ट पनाह है गौसे आजम, डरते हो रजा क्यों किसी से। ऐसी पुष्ट पनाही को अल्लाह ने ऐसा पीर अता फरमाया, ऐसा रोशन ज़मीर दस्तगीर अता फरमाया जो हर मंजिल में हमारी दस्तगीरी के लिए काफी है। अब आइए देखिए सरकार का एक कमाल देखें क़ज़ाए मुबरम का। दरियाए दजला आज भी बगदाद में मौजूद। एक मर्तबा सरकार का गुजर हुआ, देखा आपने कि कोई ज़ईफ़ा वहां बैठ के रो रही है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं माँ क्यों रो रही हो। कहने लगी कि मेरी कहानी बड़ी दर्दंगेज है, बहुत सुन के चले गए, आप भी अपनी राह लेंगे। कहा नहीं, अब तक जिन्होंने तुम्हारी बिपता सुनी है वो फकत इंसान थे, मगर इस वक्त अल्लाह के कुदरत की एक किरण तुम्हारे सामने खड़ी है। मुझे अल्लाह ने भेजा ही इसलिए है कि मैं दुखियों के दुख दूर कर दूं। बताओ किस गम ने तुम्हें रुलाया। उसने कहा कि मेरी जिंदगी बड़ी वीरान थी, मैंने रब से दुआ मांगी अल्लाह मेरे हाल पे करम फरमा के एक असाए पीरी अता कर दे। अल्लाह ने मुझे एक बेटा अता किया, मैंने उसे बड़ी मोहब्बतों से पाला, जवान हुआ बेटा। फिर मैंने रब से दुआ मांगी मालिक इतना करम और कर दे कि अपने बेटे के सर पे मैं शादी का सेहरा बांध करके एक नेक बहू लेकर के घर में आ जाऊं, मेरा घर रश्क जन्नत बन जाए। अल्लाह ने मेरी ये भी दुआ कबूल फरमा ली। कहने लगी कि मैंने अपने बेटे को शादी का दूल्हा बना करके इसी दरिया से मैंने अपने लाल की बारात को रुखसत किया था। लेकिन अब यहाँ इसकी आगे जब वो पहुँचती है उसकी आवाज़ गले में फंसने लगती है। कहती है सरकार इस दरिया में बुढ़िया की सारी कमाई खो गई है, मेरा लाल आज तक अपनी बारात लेकर के नहीं लौटा है, 12 साल का अरसा गुजर गया है, रोजाना आके इंतजार करती हूँ मेरा लाल कब अपनी बारात लेकर के लौटेगा। वो रोती जा रही है। सरकार फरमाते हैं घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, इस दरिया में मजाल नहीं है जो तुम्हारे बेटे की बारात को डुबो है। सरकार